बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अअयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ि व तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उन लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है जो आपके पास आए कि आप उनको सवार करें, उनको सवारी दें। तो आपने फरमाया कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं तुम्हें सवार करूं। तो वो इस हालत में फिरे, इस हालत में गए कि उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे गम की वजह से। और गम ये था कि उनके पास कुछ नहीं है जिसको वो खर्च करें। बेशक गुनाह उन लोगों पर है जो आपसे आकर इजाज़त तलब करते हैं बावजूद इसके कि वो मालदार हैं, और वो इस चीज़ पर राज़ी हो गए कि वो पीछे औरतों की तरह बैठें। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस बैठने की वजह से उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी और वो नहीं जानते। सूरत तौबा आयत नंबर 92 और 93 यानी 92 और 93। गुज़िश्ता दर्स के अंदर आयत नंबर 91 का बयान हुआ था, जिसके अंदर ग़ज़वा तबूक से रहने वाले माज़ूरीन का बयान हुआ था कि जो शरान माज़ूर थे, ग़ज़वा तबूक से रह गए थे, उनके ऊपर कोई हर्ज और कोई गुनाह नहीं है। इसके अंदर ज़ईफ़ भी आ गए थे, कमज़ोर भी आ गए थे, बूढ़े भी आ गए थे और बीमार भी आ गए थे। लेकिन शर्त ये लगाई थी कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो, इखलास हो, उनके लिए तड़प हो। आज की आयत के अंदर भी, पहली आयत के अंदर उसी तरह के मुखलिस मुसलमानों का ज़िक्र है कि जो ग़ज़वा तबूक से रह गए थे, लेकिन वो माज़ूर नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और ज़्यादा राह नहीं था, सवारी नहीं थी जिसकी वजह से वो जा सकते। और जब ये लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास सवारी नहीं है। तो ये लोग जब यहाँ से उठकर जाने लगे तो उनके ऊपर एक गिरिया तारी हो गया था, यानी वो रो रहे थे। इस तरह रो रहे थे कि जैसे किसी घर के अंदर मैयत हो जाती है। ये उनके इखलास की निशानी थी। और अल्लाह तबारक व तआला को उनका इखलास और उनका ये रोना धोना और अपने दिल के अंदर दीन के लिए तड़प इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए कुरान के अंदर उनकी इस हालत को महफूज कर दिया। अब वो कौन से हज़रात थे? किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ उलमा इकराम, मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम के नाम लिखे हैं। एक तफसीर के अंदर लिखा है कि 7 अंसारी सहाबा थे, और एक के अंदर लिखा है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा उनके कबीले से 6 आदमी आए थे। ये यमन के करीब रहा करते थे, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जो सहाबा इकराम थे जो रह गए थे, उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लम, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, ग़ज़वा तबूक में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सवारी नहीं है। आप मेहरबानी फ़रमाएँ, हमें सवारी इनायत फ़रमाएँ ताकि हम भी जिहाद के अंदर जा सकें, तबूक के अंदर शरीक हो सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं तुम्हें सवार करूं। हज़रात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने को बड़ी सआदत समझते थे, और वाकई में ये बहुत बड़ी सआदत है कि इंसान अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले। इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि हज़रात साहबा इकराम किस तरह क़ुरबानी दिया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लम ने किस तरह की तालीमात दी थी। ग़ज़वा बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लम जिस सवारी के ऊपर सवार थे, आप ऊँटनी पर जा रहे थे, तो उसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 2 सहाबा और थे, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो एक मंजिल तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार होते, फिर दूसरे सहाबी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जब दूसरे सहाबा की बारी आती तो वह अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी जगह पैदल चल लेंगे, आप सवारी के ऊपर बैठे रहें, हमें मुनासिब नहीं लगता कि आप भी पैदल चलें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में अपने कदमों को गिरद आलूद करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं थकूँ अल्लाह के रास्ते के अंदर,
जिहाद के अंदर जाते हुए मेरे कदमों के ऊपर धूल लगे, मट्टी लगे। और ये कोई आम मट्टी नहीं होती है, जिहाद में जो लगती है, अल्लाह के रास्ते में जो मट्टी लगती है उसके ऊपर बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसके ऊपर ये धूल लग जाती है उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का धुआं हराम कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ये तो मैं भी अपने जिस्म के ऊपर धूल लगवाना चाहता हूँ। दूसरा फरमाया कि तुम अगर ये समझो कि मैं कमज़ोर हूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं पैदल चल सकता हूँ। तो इसी तरह लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुछ मंजिलें पैदल चला करते थे जैसे वो। और बदर मदीना से 80 मील के फासले पर है, ये 100 किलोमीटर से ऊपर 120-130 किलोमीटर तकरीबन बनते हैं, इतनी दूर ये बदर है। और यहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के हमरा वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे। तो गर्ज़ ये हज़रात जो थे जब यहाँ से गए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से जाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं है, ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं कि जिसके ऊपर मैं तुम्हें सवार करूँ। तवल्लौ, तो वो उठे वहाँ से, व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम, उनकी आंखें जो थी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हज़नन, गम की वजह से। क्या गम था? अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, कि उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें, कि उनके पास सवारी नहीं है कि जिसकी वजह से जिस सवारी के ऊपर सवार होकर वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में ग़ज़वे तबूक के अंदर शरीक हों। तो ये जब हज़रात यहाँ से उठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को इनका रोना धोना बड़ा पसंद आया है। और वजह क्या थी कि उनके दिल के अंदर ये इखलास था, उनके दिल के अंदर ये तड़प थी कि काश हम भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलते। बखिलाफ इसके जो मुनाफिकीन थे, ये तो मुसलमानों का तज़किरा था कि मुसलमानों के दिल के अंदर कितनी मोहब्बत थी, माल ना होने के बावजूद, सवारी ना होने के बावजूद भी अल्लाह की नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अब आगे फरमाया जा रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब अगली आयत के अंदर उन लोगों का बयान है जिनका पीछे भी बयान हुआ था मुनाफिकीन का, इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया। अल्लाह फरमाते हैं कि गुनाह तो उन लोगों पर है और पूछ कुछ उन लोगों से होगी कि जो आपसे बावजूद मालदार होने के इजाज़त तलब करते हैं, बावजूद मालदार होने के जिहाद के अंदर शरीक नहीं होते, इजाज़त तलब करते हैं और झूठे मूठे के उज़्र बना लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हम जिहाद से बचकर हमने बड़ा तीर मार लिया। अल्लाह फरमाते हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। रज़ू बि अन यकूनु मअल खवालिफ, वो इस चीज़ पर राज़ी हो गए कि वो औरतों के साथ बैठेंगे जैसे औरत घर में बैठकर इंतज़ार करती है। अल्लाह फरमाते हैं जिहाद के अंदर ना जाने की सज़ा और जिहाद के मौके पर बहाना बनाने की सज़ा अल्लाह ने उनको क्या दी? वतबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मुहर लगा दी। फ़हुम ला यअलमून, और वो इस चीज़ को जानते ही नहीं है। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि जब जिहाद का ज़माना हो, जब जिहाद का ज़माना हो, जिहाद का उरूज हो, मुसलमान जिहाद की तरफ निकल रहे हों, तो उस वक़्त चाहिए कि मुसलमान अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को पेश करें, अपने आप को जिहाद में जाने के लिए पेश करें। अब जो वक्त का अमीर हो उसके सामने, और अगर नहीं जा सकते तो ये नीयत रखे, ये आज़म करे और अपने दिल के अंदर ये नीयत रखे कि अगर मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैदान कारज़ार में जाने की तौफीक मिली, तो मैं अपने जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूँगा। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे, तबूक से वापस आ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा की जमात, जितना अजर तुम्हें मिला है तबूक में जाने का, जितना अजर तुम्हें मिला है उतना ही अजर मदीना के अंदर कुछ लोग बैठे हुए उनको भी मिला है। तो अर्ज़ की सहाबा किराम ने, या रसूल अल्लाह, हमने तो इतनी मंजिलें तय की, 3 महीने का सफ़र करके आ रहे हैं और फिर रास्ते के अंदर भी सब कुछ बर्दाश्त किया, तो ये कैसे है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनको जवाब दिया था उसका मफ़हूम यही बनता है कि ये लोग थे तो मदीना के अंदर, ये लोग थे तो अपने घरों के अंदर, लेकिन तुम्हारे लिए तड़प रहे थे, हर मंजिल में ये तुम्हारे साथ थे और जब तक तुम वापस नहीं आए हो इनको चैन नहीं मिला है। तो इसी तरह हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसकी फ़िक्र करे, उसके लिए जो कुछ कर सकता है करे, और कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकता तो कम अज़ कम उनकी मुखालफत ना करे। ये मुनाफिकीन का काम होता था। फ़रिहल मुखल्लफ़ून बिमक़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाह, पिछले रुकू के अंदर गुजरा
कि अल्लाह के नबी जब चले गए तो पीछे जो मुनाफिकीन थे ना वो बड़े खुश हो रहे थे कि अब ये तो चले गए, अब जो है ना हम बच के हम घरों के अंदर खुश और खुरम रहेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्होंने जिहाद से जी को चुराया, ग़ज़वे तबूक में जाने से उन्होंने बहाने बनाए, वहुम अगनिया, बावजूद पैसे होने के, बावजूद मालदार होने के, अल्लाह ताला उनको क्या सज़ा देंगे, वतबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी और उसको ये लोग नहीं जानते। वो लोग ये समझते हैं कि हमने अपनी चालाकी से अपने आप को बचा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।